जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा टॉप 4 न्यूक्लियर एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया। सारी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों अब एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं टॉप 4 न्यूक्लियर एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया। पहली कंपनी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट्स। प्राइस जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट्स को देखें तो ग्रोथ अनलिमिटेड। मेरा पूरा मतलब कि कंटेंट सुनने के बाद आप भी बोलेंगे सही में ग्रोथ अनलिमिटेड। पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट्स को देखें तो वन ऑफ द टॉप कंपनी है भारत की फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1999 में। पावर मैकेनिक का फोकस था ऑन पावर सेक्टर, डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम सेटिंग अप पावर प्लांट्स टू मेंटेनिंग देम। और पावर मैकेनिक के हैं बिग प्लान्स विद गवर्नमेंट्स गति शक्ति स्कीम। इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 111 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर गति शक्ति स्कीम। पावर मैकेनिक वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ, सो उन्होंने एक्सपेंड करा है दूसरे एरियाज में जैसे कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स, रेलवेज, मेट्रोस, रोड्स, माइनिंग, वाटर प्रोजेक्ट। और ये कंपनी जो है ना ग्रो कर रही है स्ट्रॉन्गर एवरी डिकेड। 3 डिकेड से ऑपरेट कर रही है। डिकेड 1 में देखें तो कंपनी का फोकस था ऑन पावर सेक्टर। डिकेड 2 में देखें तो कंपनी ने एक्सपेंड करा टू अदर सेक्टर्स एंड स्टार्टेड वर्किंग इन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। डिकेड 3 में देखें तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी की एकदम फुल है। पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट्स के पास काफी ऑर्डर्स लाइंड अप हैं। 57,053 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास हैं एज ऑफ नाउ मार्च 31, 2024। और ये ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट है जो इन्होंने एक साल पहले किया था। दिस मीन कि उनके पास बहुत ज्यादा काम है करने के लिए आने वाले सालों में। और मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में क्लियरली कम्युनिकेट करा था कि ऑर्डर बुक इज एस्टिमेटेड टू ग्रो फर्दर बाय 12,000 करोड़ इन करंट ईयर। पावर मैकेनिक को देखें तो फास्ट ग्रो कर रहा है और ग्लोबल हो रहा है। दे आर एमिंग फॉर 30% इंक्रीज इन रेवेन्यू दिस ईयर। दे ऑल्सो हैव ओवर 11,866 एम्प्लॉइज एंड आर वर्किंग इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, भूटान, कजाकिस्तान, यूएई, कुवैत, यमन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, बहरीन। और ये साथ में अब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं टू न्यू कंट्रीज लाइक मोरक्को, सूडान, श्रीलंका, इराक, गाना, जॉर्डन। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है क्वांटिटेटिव जंप इन शेयर ऑफ ओवरसीज मार्केट इन नेक्स्ट 3 ईयर। चेक कीजिए, मेंशन है पेज 6 ऑफ एनुअल रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखें कंपनी के तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में पावर मैकेनिक इज द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया। दिस पार्ट ऑफ देयर बिजनेस ब्रिंग्स 26% ऑफ द रेवेन्यू। माइनिंग के अंदर देखें तो पावर मैकेनिक ने जीते हैं 2 बिग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम सेंट्रल कोलिफाइड लिमिटेड एंड सेल। दिस प्रोजेक्ट्स की अगर आप वर्थ देखें तो वो है 39,000 करोड़ और ये लास्ट करेंगे फॉर मेनी ईयर्स। और ये जो माइनिंग के अंदर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं, पहला है टेसरा एमडीओ प्रोजेक्ट फ्रॉम सेल इन 2023 फॉर 30,438 करोड़ फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 28 ईयर्स विद 74% शेयर ऑफ द कंपनी। दूसरा प्रोजेक्ट है जो माइनिंग वाला है वो है कोटरे बसंतपुर एमडीओ प्रोजेक्ट फ्रॉम सीसीएल इन 2021 फॉर 9,294 crore for contract period of 24 years with again 74% share of the company. Such big contract जो इसको मिले हैं ना 2021 एंड 2023 में, ये दिखाता है कंपनी की स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस इन दी कंपनी। और ये आगे का रास्ता भी दिखाता है कि बड़े वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इसको फ्यूचर में भी मिलेंगे। और कंपनी इज एंटरिंग इनटू बिग स्पेसेस नाउ सिंस सच बिग ऑर्डर्स एक्सपेंड ओवर लॉन्ग टाइम। कंपनी हैज विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर मेनी इयर्स टू कम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर पावर। पावर मैकेनिक अब वर्क कर रहा है ऑन बिल्डिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो शो करता है गवर्नमेंट का ट्रस्ट इन देयर स्किल्स। क्लाइंटेल देखें पावर मैकेनिक की तो बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा है जिसमें सेल, अदानी, भेल, एल&टी, वेदांता, टाटा पावर, एनटीपीसी, सीसीएल, हिंदुस्तान जिंक और दूसरी बड़ी कंपनीज हैं। इन्वेस्टमेंट जो बड़े नामों ने कंपनी के अंदर निवेश करा है उसकी डिटेल्स देखिए। अक्टूबर 2023 में पावर मैकेनिक ने रेस करे 350 करोड़ फ्रॉम बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड, एडलविस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड एंड दूसरे म्यूचुअल फंड। और ये शो करता है इन्वेस्टर का बिलीव इन पावर मैकेनिक फ्यूचर। ये पैसा 350 करोड़ जो इन्होंने रेस करा इतने बड़े नामों से,
ये QIP के थ्रू रेस करा है। पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट को देखें तो इसने एक ऑर्डर सिक्योर करा है 381 करोड़ का जनवरी 2024 में फ्रॉम RVNL फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ यावतमेल नांदेड़ न्यू रेलवे लाइन। गोइंग हेड कंपनी ने सिक्योर करा एक ऑर्डर ऑफ 306 करोड़ इन मार्च 2024 फ्रॉम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इन छत्तीसगढ़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रीफाइड फोर्थ रेलवे लाइन। ये सब दिखाता है हाउ एग्रेसिव कंपनी इज स्पेंडिंग इन नॉन पावर सेक्टर। पावर मैकेनिक को देखें तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं इन दी रेलवे सेक्टर और रेलवे सेक्टर पे सरकार का बड़ा फोकस है और साथ में कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है न्यूक्लियर पावर सेक्टर, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी गोइंग एड इन फ्यूचर। तो मैं अब न्यूक्लियर प्लांट ऑर्डर के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रशिया गए, उन्होंने डिस्कशन करा भारत के अंदर न्यूक्लियर प्लांट चालू करने का। उसके बाद BHEL ने एक प्लांट का ऑर्डर दिया पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट्स को फॉर 563 करोड़ टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एट काइगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, और ये कंपनी की एंट्री हो गई इनटू क्रिटिकल न्यूक्लियर पावर सेक्टर। ऑर्डर फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट शो द कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द कंपनी by the government. Setting up a nuclear plant need highest technologies and standard एंड पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हुआ है इस चीज के लिए। देखिए, काफी ग्रोथ है पावर में, रेलवे में, न्यूक्लियर पावर में, और पावर मैकेनिक को इसका बेनिफिट मिल रहा है और ये क्लियरली दिख रहा है। तो जो शुरू में मैंने बोला था ना, पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट ग्रोथ अनलिमिटेड, सब कुछ जानने के बाद आप भी बोलेंगे सही में ग्रोथ अनलिमिटेड, तो सही में ग्रोथ अनलिमिटेड है। और मुझे तो एक बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है और मेरे तो यहाँ पर टारगेट्स हैं, मतलब कि अगले 3 से 4 साल में 20,000 25,000 के टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ देखने को मिलेंगे। बट एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, इन स्तरों से थोड़ा सा नीचे ये स्टॉक हमने अपने HNI क्लाइंट्स यानी कि प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप को लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से रिकमेंड किया हुआ है। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानने के लिए व्हाट्सएप पर हाई मैसेज ड्रॉप करें 9996161879 पर। टू नो मोर अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लीज कॉल और ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 9996161879। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकेंड न्यूक्लियर एनर्जी स्टॉक इन इंडिया। कंपनी का नाम है टाटा पावर। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टाटा पावर को देखें तो ग्रीन एनर्जी का पावर हाउस है ये भारत का। टाटा पावर को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने, पहुंचाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम में माहिर है। देखिए, कंपनी चाहती है कि गोइंग हेड सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी बनाए। सोलर रूफटॉप बनाने के साथ ही इनका प्लान है कि 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएं। कंपनी के पास देखें तो 14,381 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी है, जिसमें 8,860 मेगावाट थर्मल है, 1007 मेगावाट विंड, 880 मेगावाट हाइड्रो, 443 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी, 3191 मेगावाट सोलर और 3760 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन शामिल है। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखर जी ने एनुअल जनरल मीटिंग में बताया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादातर पैसा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ाने में और बाकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में लगाया जाएगा। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में टाटा पावर का रेवेन्यू 11.5% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% बढ़े हैं, अबीटा मार्जिन भी 200 बेसिस पॉइंट बढ़कर 17.7% हो गए हैं। आगे चलकर मैनेजमेंट ने कहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर फोकस करेगी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बेहतर होगी, चाहे इंडस्ट्री में मुश्किलें क्यों ना हो। देखिए, टाटा पावर मुझे तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट लगता है खरीदारी के लिए। मुझे तो लगता है गोइंग हेड डबल हो सकता है, बट मुझे लगता है कि टारगेट को ना समय सीमा में नहीं बांधना चाहिए। ब्लू चिप फ्रंटलाइन काउंटर है, डिप पे खरीदारी करनी चाहिए या सिप बनाए आदमी, और मुझे तो लगता है ये गोइंग हेड डबल होने का पोटेंशियल रखता है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड न्यूक्लियर एनर्जी स्टॉक इन इंडिया। कंपनी का नाम है वालचंद नगर। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वालचंद नगर को देखें तो इंजीनियरिंग का जादूगर है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को देखें तो एक बड़ी इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाली कंपनी है। इनका काम न्यूक्लियर पावर, एरोस्पेस, मिसाइल, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, स्टीम जनरेशन प्लांट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स और शुगर प्लांट जैसे सेक्टर्स में है। इस कंपनी को देखें तो 40 साल से ज्यादा समय से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ काम कर रही है। ये कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भवानी को क्लास 1 न्यूक्लियर कंपोनेंट सप्लाई करती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए डंप टैंक्स, फ्यूल मैगजीन्स, एंड शील्ड्स, मॉडरेटर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम जनरेटर जैसी जरूरी इक्विपमेंट भी सप्लाई करती है। वालचंद नगर ने देखें तो इंडिया के कई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिसमें 220 MWE से लेकर 700 MWE, PHWR और कल्पाकम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शामिल हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में वालचंद नगर के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6.1% कम हुआ है, लेकिन अबीटा 280% बढ़ गया है। अबीटा मार्जिन भी पॉजिटिव 0.4% पॉजिटिव रहा, जो पिछले साल -10.7% था। देखिए, आपके साथ टारगेट और आगे की डिटेल शेयर करूं, एक चीज बोलूंगा, ये स्टॉक रिसेंटली हमने अपने मेंटरशिप सेगमेंट वाले सब्सक्राइबर के साथ 226 पे शेयर करा था। मेंटरशिप सेगमेंट के अंदर हम मतलब कि 1 साल का नजरिया बना के रेवेश की राय देते हैं और 2-3 महीने के नजरिए से मोमेंटम पिक्स देते हैं। तो वहां पर ये स्टॉक हमने 226 पे रिकमेंड करा था, बट गोइंग हेड हमने 323 पर मुनाफा बांधने की राय दी थी। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। देखिए, मेंटरशिप में क्या होता है कि हम अनलिमिटेड पोजीशंस तो ओपन रख नहीं सकते हैं। नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, नई कॉल चाहिए होती है तो भैया प्रॉफिट बुक करा देते हैं, साथ में बता देते हैं। किसी को होल्ड करना तो होल्ड कर सकता है, बट क्या है, एन नंबर ऑफ पोजीशंस को हम ओपन अपने एंड पे नहीं रख सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक करा था। बट मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे लगता है गोइंग एट यहाँ पर 1000 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, काफी एग्रेसिव टारगेट है 1000 के, बट साथ में मेरा कन्विक्शन भी काफी हाई है, बट काफी हीटेड स्टॉक है। इन स्तरों पे नहीं, अच्छी खासी डिप में मेरी लेने की राय होगी और मेरे जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वालचंद नगर में वो 1000 के। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फोर्थ एंड लास्ट न्यूक्लियर एनर्जी स्टॉक इन इंडिया। कंपनी का नाम है BHEL। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। BHEL को देखें तो इंडिया की पावर हाउस कंपनी है BHEL। BHEL को देखें तो एक बड़ी पावर प्लांट इक्विपमेंट कंपनी है जो डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग जैसे काम करती है। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हेल की देखें तो 76% कमाई पावर सेक्टर से और बाकी 24% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। ये कंपनी थर्मल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इक्विपमेंट बनाती है। भेल को देखें 1964 से लेकर अभी तक करीब 1000 कोल, हाइड्रो, गैस एंड न्यूक्लियर बेस्ड यूटिलिटी सेट बनाए हैं। इंडिया की टोटल यूटिलिटी पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी का 53% भेल ने बनाया है। प्रधानमंत्री जी मोदी की रशिया विजिट के दौरान ये अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया और रशिया मिलकर 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। ये पावर प्लांट भेल और पावर मैकेनिक प्रोजेक्ट्स मिलकर बना सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो भेल की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में सिर्फ 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 24 में एबिटा 19.6% कम हुआ है। एबिटा मार्जिन भी 2.6% ही रह गए। देखिए, नंबर्स नहीं है, बट पावर की, न्यूक्लियर पावर की, और मतलब कि इंडिया का पावर हाउस है, मुझे तो यहां से भी री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। और मेरे टारगेट्स हैं BHEL में 500 के, बट इन स्तरों पे नहीं भैया। कोई डिसेंट डीप आए मार्केट में, कोई डीप करेक्शन आए नीचे में मिले तो डेफिनेटली BHEL को खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 500 रुपीज। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर करे 4 न्यूक्लियर एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। अपना प्यार और स्नेह जो बनाए रखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.